दोस्तों अवेंजर डूम्सडे का दूसरा टीजर आ चुका है और इसने थॉर के फैंस को हिला कर रख दिया है। लेकिन क्या आपने उन बारीक डिटेल्स पर ध्यान दिया जो ये चीख चीख कर कह रही हैं कि थॉर इस बार बहुत बड़ी मुसीबत में है। आज हम इस टीजर की 5 बड़ी सबसे हिडन डिटेल्स को डिकोड करेंगे। डिटेल 1, थॉर एक घने जंगल में प्रार्थना कर रहा है। अगर आप लोकेशन को ध्यान से देखें तो ये वही जगह लग रही है जहाँ थॉर रैग्नारॉक में ओडिन की मृत्यु हुई थी। थॉर का यहाँ वापस आना ये दिखाता है कि वो बहुत ज़्यादा टूट चुका है और उसे अपने पिता के मार्गदर्शन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी जगह पर महसूस हो रही है। डिटेल 2, दूसरी और सबसे डरावनी डिटेल, प्रार्थना करते वक्त थॉर का पूरा शरीर कांप रहा है। गौर कीजिए, हम यहाँ उस स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर की बात कर रहे हैं जिसने थैनोस तक का सामना किया था। अगर थॉर जैसा देवता खौफ से कांप रहा है तो कल्पना कीजिए कि डॉक्टर डूम कितना खतरनाक होने वाला है। ये डर दिखाता है कि डूम की ताकत किसी भी विलन से कहीं बढ़कर है। डिटेल 3, थॉर की बेटी लव बहुत ही कमज़ोर और बीमार लग रही है। ऐसा लग रहा है कि किसी बाहरी ताकत या शायद डूम की वजह से उसकी शक्तियाँ खत्म हो रही है। थॉर उसे छोड़कर जंग पर जाने से इसलिए डर रहा है क्योंकि उसे नहीं पता कि वो वापस लौट पाएगा या नहीं। वो प्रार्थना सिर्फ जीत के लिए नहीं बल्कि इसलिए कर रहा है ताकि वो वापस आकर अपनी बेटी को वो ममता दे सके जिसकी उसे ज़रूरत है। डिटेल 4, चौथी डिटेल उस घर के बारे में है। घर पूरी तरह लकड़ी का बना है और अगर आपको एवेंजर एंड गेम याद हो तो न्यू एसगार्ड में थॉर का घर भी कुछ ऐसा ही था। ये साफ इशारा है कि थॉर अभी अपने लोगों और अपनी जड़ों के करीब रहने की कोशिश कर रहा है, भले ही दुनिया खत्म होने की कगार पर हो। आखिरी और सबसे गहरी डिटेल, थॉर कहता है कि वो वापस आकर उसे स्टिलनेस सिखाना चाहता है, यानी कि शांति, और युद्ध नहीं सिखाना चाहता। इससे एक थ्योरी निकलती है कि शायद अतीत में थॉर की किसी गलती या उसकी लड़ाइयों की वजह से उसकी बेटी आज इतनी कमज़ोर है। वो अपने उस वॉरियर वाली छवि को दूर भगाना चाहता है ताकि अपनी बेटी को बचा सके। थॉर का ये लाचार रूप देखकर साफ है कि एवेंजर डूम्सडे मार्वल की अब तक की सबसे इमोशनल फिल्म होने वाली है। आपको क्या लगता है, क्या थॉर अपनी बेटी को बचा पाएगा? कमेंट्स में अपनी थ्योरी बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।